क्या आरएएस मुख्य परीक्षा के पेपर सचमुच ठिकाने लगाए जा चुके हैं और क्या इस परीक्षा को लेकर बीजेपी में अपनों में अब दो गुट बन चुके हैं? तो वहीं आरएएस भर्ती को लेकर आरपीएससी ने केवीएट दाखिल की है, तो दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया अभ्यर्थियों ने। क्या इसको लेकर पूरी खबर है, आज विस्तार से इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इसके अलावा सचिन पायलट का दौर क्या अब लौटने वाला है? एक वीडियो गोविंद सिंह डोटासरा का जमकर वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर संगठन मजबूत नहीं होता तो फिर पायलट साहब जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में कैसे आती। पत्रकारों ने पूछा कि आपके दौर में क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा हम भी काम कर रहे हैं। विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन सचिन पायलट का 25वीं जो पुण्यतिथि थी स्वर्गीय पायलट साहब की, उस वक्त जो देखा गया और अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक जगह नजर आए और कह दिया कि हमारे अंदर तो प्रेम और मोहब्बत है। अब लग रहा है कि आने वाला समय सचिन पायलट का लौटने वाला है। और गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से कह रहे हैं कि सचिन पायलट की वक्त संगठन मजबूत था, तो क्या अब संगठन फिर से सचिन पायलट संभालने वाले हैं 2028 से पहले? इस खबर पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन नरेश मीणा को लेकर चार्ज बहस आज पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित है। 24 जून को नरेश मीणा की जमानत को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नरेश मीणा की जमानत कब होगी, इस खबर पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। आज राजस्थान डायरी के अंदर आरएएस परीक्षा को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं, उस पर सचिन पायलट और नरेश मीणा पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुटा। खबर की शुरुआत सबसे पहले आरएएस की मुख्य परीक्षा को लेकर जो मामला चल रहा है उसको लेकर करते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। पेपर ठिकाने लगाने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर अपने जो नेता हैं उनमें दो गुट बन चुके हैं। एक तरफ लग रहा है कि जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, और जो मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच में क्या सही तालमेल नहीं चल रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में ऐसी शंका होने लगी है। उसकी वजह यही है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने आश्वासन दे दिया, सरकार के 11 मंत्रियों ने आश्वासन दे दिया, 40 विधायकों ने आश्वासन दे दिया, तो वहीं संगठन के सबसे बड़े जो पदाधिकारी हैं मदन राठौर, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी आखिर क्यों फजीयत करवाई है सरकार ने? क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था बच्चों को अनशन तोड़वाते वक्त कि आपकी परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा और उसके बाद आरपीएससी तक आपकी मांग को पहुंचाई जाएगी और उसके बाद परीक्षा तिथि बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, 22 साल तक संगठन में रहे कृष्ण कुमार जानू, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वर्तमान आरपीएससी अधिकारी और एक आईपीएस अधिकारी जो हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने पेपर ठिकाने लगा दिए हैं। अब आप बताइए, जिन्होंने शेखावाटी से टिकट भी लिया, शेखावाटी के मजबूत नेता माने जाते हैं, उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ 40 विधायकों के द्वारा, 2 उप मुख्यमंत्री के द्वारा और 11 मंत्रियों के द्वारा सिफारिश करने के बाद, बच्चों को समर्थन देने के बाद भी सरकार ने किसी की नहीं सुनी। तो अब ऐसा लग रहा है कि क्या बीजेपी के अंदर दो गुट बन चुके हैं, क्योंकि राजस्थान में जो आरएएस का प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे मुख्य परीक्षा की तिथि को बढ़ाने को लेकर, उनके मन में तो वैसा चल रहा है कि सरकार के अंदर दो गुट बन चुके हैं, बीजेपी के अंदर दो गुट बन चुके हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है, क्योंकि आरपीएससी को पता है कि इतने दिनों से जो बच्चे परीक्षा की तिथि को बढ़ाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वो याचिका तो दायर करेंगे, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, इसीलिए पहले ही केवीएट दायर कर दी जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर। लेकिन बच्चे भी पहले अशोक गहलोत से मिलते हैं कल रात को, उसके बाद आज राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब मैंने पहले भी जो खबर बनाई उसमें यही कहा था कि भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है साहब, और भरोसा जब टूटता है तो दिल चकनाचूर हो जाता है, और भरोसा जब आप निभा नहीं सकते तो फिर देते क्यों हैं? और भरोसा एक ने, दो ने नहीं, बल्कि मैंने कहा ना, 40 विधायक, 11 मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री भरोसा दे चुके हैं। उसके बाद अब जिस तरीके के आरोप अपनी ही सरकार पर, क्योंकि आरपीएससी है और आरपीएससी के बाद जो सरकार है उस सरकार पर आरोप कहीं ना कहीं ये लग रहे हैं जो आरपीएससी पर आरोप है, क्योंकि ये कृष्ण कुमार जानू जो है वो प्रवक्ता है बीजेपी के, इन्होंने आरोप लगाए हैं कि पेपर तो ठिकाने लगाए जा चुके हैं। बच्चे भी धड़ल्ले से ये बात कह रहे हैं कि भाई पेपर तो बिक चुके हैं। बड़ी विडंबना यह है कि 99 जो बच्चे हैं उनके प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किए गए हैं। तो इसको लेकर अब हाईकोर्ट का दरवाजा बच्चों ने खटखटाया है। दूसरी तरफ बीजेपी में आरएएस भर्ती को लेकर जो भी ये मामला हुआ उसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी में अब दो गुट हो चुके हैं। इंतजार इस बात का है
कि क्या हाईकोर्ट से बच्चों को राहत मिलती है या फिर बच्चे परीक्षा देने जाएंगे या इसका बहिष्कार करेंगे। अब एक रात का समय बचा है, उसके बाद सुबह क्या कुछ करेगी इसका भी हमें इंतजार रहेगा। लेकिन इसके बाद अब लौटेंगे सचिन पायलट पर। सचिन पायलट का दौसा के जीरोता भंडाने के अंदर जिस तरह से स्वर्गीय पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि को लेकर प्रार्थना सभा जो रखी गई थी, नेताओं का जलसा इतना बड़ा नजर आ रहा था कि कई नेताओं के जो कार्यक्रम होते हैं उतनी भीड़ नहीं आती है जितनी भीड़ वहां पर नेताओं की थी। कौन सांसद, कौन विधायक, कौन पूर्व मंत्री, कौन पूर्व विधायक, छोटे मोटे नेताओं की तो गिनती करना ही मुश्किल हो रहा था और भीड़ बाहर इंतजार कर रही थी। अब सचिन पायलट के यहां पर बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत साहब भी पहुंचे थे, जो 1 घंटे तक जब वो आमंत्रित करने गए थे पायलट साहब के इस प्रोग्राम को लेकर, उस वक्त बंद कमरे में 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई थी और उसको देखकर लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया था कि ये दो नेताओं के क्या दिल भी मिल चुके हैं, क्योंकि मुलाकात तो हुई है बंद कमरे के अंदर। उसके बाद गहलोत साहब वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब दौर लौट सकता है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो वायरल है और उस वीडियो के अंदर वो ये कह रहे हैं, पत्रकार जब उनसे पूछते हैं कि पायलट साहब के वक्त संगठन ज्यादा मजबूत था, वो कहते हैं कि पायलट साहब के वक्त संगठन बिल्कुल मजबूत था, अगर कमजोर होता तो फिर सत्ता में कांग्रेस कैसे काबिज होती। लेकिन साहब आपके वक्त क्या हो गया, आपके वक्त संगठन क्या कमजोर पड़ गया था। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम भी तो काम कर ही रहे हैं। अब खैर चुनाव के अंदर जीत हार होती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो दौसा वाला शक्ति प्रदर्शन है और जिस तरीके से नेताओं का जमावड़ा वहां पर देखने को मिला, इससे पायलट का जो कारवा पायलट के संग चलता है और जो सचिन पायलट की फैन फॉलोइंग है और जिस तरह की पकड़ राजस्थान में है, और जो चुनाव 2018 वाला पायलट ने कांग्रेस की जब 13 में बुरी हार हुई थी, उसके बाद 18 वाला चुनाव जितवाया था, उसके बाद से सचिन पायलट का जलवा साफ तौर पर दिखाई लेता है। लेकिन उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, उसके बाद में सचिन पायलट पार्टी से नाराज हो गए थे। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट का दौर फिर से लौट सकता है। सचिन पायलट का दौर क्या सचमुच लौटने वाला है, इस बात का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि अब इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और पार्टी भी 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी कर रही है। कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के बाद जो ये अंता में होने वाला है, उसके बाद अब 2 साल चूंकि निकल चुके हैं और 2 साल पहले से तैयारी होना शुरू हो जाता है, तो कह सकते हैं कि 2026 में साफ तौर पर चुनावी प्रचार होने लग जाएंगे। और उसके बाद ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपनी बागडोर इस युवा नेताओं के हाथ में वापस सौंपेगी, क्योंकि पहले कांग्रेस को सत्ता पर काबिज करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा था तो वो सचिन पायलट का रहा था। और अब तो अशोक गहलोत ने भी कह दिया है कि हमारे बीच तो प्रेम और मोहब्बत है, ये तो आप लोगों को लगता है, पत्रकारों को लगता है कि हमारे बीच में इस तरह की दूरियां हैं। हम भी यही चाहते हैं कि आपके बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए, साथ मिलकर आप चुनाव लड़े और कांग्रेस फिर से लौटे सत्ता में। लेकिन अब नरेश मीणा पर लौटते हैं। नरेश मीणा को एक तो अंता के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वहां से बीजेपी के विधायक की सदस्यता रद्द होने के बाद, हालांकि अभी तक का जो चुनाव की तारीख है उनका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जमानत को लेकर क्या खबर है। हमेशा लोग यही चाहते हैं, उनके समर्थक चाहते हैं कि नरेश भाई कब जमानत उनको मिलेगी, कब वो जेल से बाहर आएंगे, कब रिहा होंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार आरोप जो है वो राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा पर भी लगाए कि उन्होंने वादा नहीं निभाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की पट्टी जो है, आंखों से पट्टी इसलिए हटाई गई ताकि वो जाति और धर्म को देखकर न्याय दे सके। इस पर भी जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नरेश मीणा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर है कि 24 जून को नरेश मीणा को लेकर फैसला आ सकता है, क्योंकि आज 2 प्रकरण अलग अलग थे। 166/24 जो नगरपोट थाने में दर्ज हुआ था, वो था एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का मामला, उसमें नरेश मीणा को जमानत मिल चुकी है। लेकिन जो 167/24 का मामला था, समरावता के अंदर जो आगजनी और हिंसा फैली थी, जो उपद्रव हुआ था, उसको लेकर भी यह मुकदमा नगरपोट थाने के अंदर दर्ज हुआ था। इसको लेकर चार्ज बहस अधूरी चल रही थी, आज चार्ज बहस पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया। वकीलों की माने तो 24 तारीख को भी नरेश मीणा की जमानत हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेश मीणा जेल से रिहा हो जाएंगे। और उनके जेल के अंदर होने के बावजूद भी उनके समर्थक अंता के चुनाव को लेकर साफ तौर पर संदेश दे चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है तो ठीक है, क्योंकि 2 बार कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं की नींद जो है वो कहीं ना कहीं उड़ा दी थी, बड़ा झटका दिया था। चाहे वो छबड़ा का चुनाव देख लीजिए, चाहे वो देवली यूनियारा का उपचुनाव देख लीजिए,
दोनों बार जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को, जिनको उम्मीदवार बनाया था, उनको कहीं ना कहीं पटकनी नरेश मीणा ने दी थी और 60,000 मत लाकर अपनी ताकत का एहसास भी करवा दिया था। तो अब ऐसे कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस का आला कमान नरेश मीणा को टिकट देगा या फिर नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोकेंगे। जो भी हो, अगर अंता से नरेश मीणा ताल ठोकते हैं तो यहाँ का मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। लेकिन अभी इंतजार है 24 जून का कि क्या उनको जमानत मिलती है या फिर आगे फिर एक नई तारीख मिलेगी और जमानत के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।